कहते हैं कि अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो तो हमारे सामने कितना भी संघर्ष क्यों ना आए, हम उससे निकलकर अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचते हैं। बस होना चाहिए कुछ कर जाने का जुनून। जिसके आगे पीछे कितनी भी मुसीबतें आए वह सब नहीं दिखती हैं। अगर कुछ करने का जुनून हो तो ज़िंदगी में कितना भी बड़ा संघर्ष सामने क्यों ना आए, हम उसका मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं। आज की कहानी में एक ऐसे व्यक्ति यासीन शान मोहम्मद, जो कि 29 वर्ष की उम्र में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि आज इनको केरल का जो है एक बच्चा तक जानता है कि यासीन शान मोहम्मद जिनकी ज़िंदगी कितनी संघर्षों भरी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं एक ऐसे शख्स की सुनाने जा रही हूँ जिनका नाम है यासीन शान मोहम्मद। इनकी उम्र है 29 वर्ष और यह केरल के रहने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी मैं आप सबके बीच इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी जो अब तक 29 वर्ष इन्होंने बिताए हैं, यह इनकी ज़िंदगी पूरी जो है संघर्ष से भरी है। और इतनी संघर्ष करने के बाद यह अब जो है अपने लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं। अब भी बीते साल 2024 में जो कि केरल से इन्होंने जुडिशियल सर्विस में इन्होंने टॉप किया है और यह सेकंड नंबर पर वहाँ से आए हैं। इनकी चर्चाएं देश भर में हो रही हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो है संघर्ष से भरी बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं माना। यह यासीन शान मोहम्मद जो थे, इनकी माँ जो थी, उनकी शादी 14 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी और 15 वर्ष की उम्र में यह अपने माँ के पास आए थे। 15 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ ने इनको जन्म दिया था और जैसे ही उनकी माँ 19 वर्ष की होती हैं, उतने में ही उनके पति उनसे तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद इनकी माँ जो है इनकी परवरिश खुद अकेले करती हैं। हर जगह मेहनत मजदूरी कर कर कई जगह वह आशा नर्स के तौर पर भी काम करती हैं। इसी प्रकार से हर जगह काम कर कर वह अपने बेटे यासीन शान मोहम्मद की परवरिश करती हैं। लेकिन वह बिना पढ़ी लिखी थी, उसके बावजूद उनको पता था कि आजकल शिक्षा का क्या महत्व है और उन्होंने यासीन शान मोहम्मद को पूरी शिक्षा दिलवाई। जैसे तैसे यह 12 क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद यह जो है पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा करते हैं। जिसके बाद यह वहाँ से डिप्लोमा करने के बाद, इससे पहले यह 12 की पढ़ाई जब करते हैं तो यह अपनी माँ से दूर रहकर और सोचते हैं कि मेरी माँ के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना पड़े। यह अपनी 12 की पढ़ाई ही पूरी किए थे और यह 12 की पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ यह अपनी माँ के ऊपर अपनी पढ़ाई का खर्च जिसको लेकर वह परेशान ना हो, इसीलिए यह हर एक डायरी पर जाकर दूध बांटने का काम करते थे और बाकी मॉर्निंग में सुबह सुबह यह लोगों के घर पर जाकर न्यूज़पेपर यानी कि अखबार बांटने का भी काम करते थे। न्यूज़पेपर बांटकर लोगों के घरों में दूध बांटकर इन्होंने अपनी 12 क्लास की पढ़ाई को कंप्लीट किया, जिससे कि इनकी माँ के ऊपर भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा इनकी खर्च को लेकर और इन्होंने 12 पास कर लिया। उसके बाद यह केरल से ही पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा किया और उसके बाद गुजरात जाकर 1 साल तक वहीं एक कंपनी में जॉब भी किया।
उसके बाद भी इनकी पढ़ने की ख्वाहिश जो थी बहुत आगे तक की थी, इसीलिए इन्होंने केरल में ही लोक प्रशासन में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। जिसके बाद इनके सभी दोस्तों ने इनको मिलकर यह उकसाया कि तुम्हें जो है LLB करनी चाहिए। अब इनके मन में यह जुनून भी सवार हो चुका था कि इनको कुछ करना है, और यह अपनी माँ की संघर्ष को देखकर, अपनी ज़िंदगी में आए संघर्ष को देखकर उस संघर्ष से लड़ना चाहते थे। इसीलिए यह LLB की पढ़ाई करने के लिए यह वकील रजिस्टर्ड भी करवा लिए, और LLB की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दिन भर तो इनका वक्त कोर्ट में ही चला जाता था, और जो कि इनको वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे मिले थे जो कि इनकी बहुत सहायता करते थे। उसके बाद इनका सारा वक्त दिन भर कोर्ट में ही चला जाता था, और बाकी समय में यह स्विगी जोमेटो जो फूड डिलीवरी जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं उनमें यह काम करते थे। स्विगी जोमेटो में लोगों के घर जा जाकर फूड डिलीवरी, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हर एक मौसम में लोगों के घर जाकर फूड डिलीवरी का भी काम करते थे। और इसके बाद रात को 1 से 2 बजे तक अपनी बाकी की पढ़ाई करते थे। इन्होंने पहला सेमेस्टर जो दिया था उसमें तो यह नहीं निकल पाए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरी को ही अपना लक्ष्य बनाकर दिन रात इस प्रकार से मेहनत करते थे कि जब सेकंड सेमेस्टर इन्होंने दिया उसमें यह केरल में दूसरे नंबर पर टॉप कर गए। और आज केरल में यह जो है न्यायिक सेवा परीक्षा में दूसरे नंबर पर टॉप कर कर अपनी माँ का नाम रोशन किए हैं। आज इनको हर एक बच्चा जान रहा है, यासीन शान मोहम्मद, जिनकी जीवन इतनी संघर्षों भरी थी, लेकिन इन्होंने उस संघर्ष को भी पीछे छोड़कर अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने से अपने आप को नहीं रोका। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।